हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमएससी वालों के लिए भी और बीएससी वालों के लिए भी, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा पोरफायरिन रिंग के बारे में रहेगा और मेटलोपोरफायरिन रिंग के बारे में रहेगा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मेटलोपोरफायरिन रिंग क्या होती है और पोरफायरिन रिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना। पोरफायरिन रिंग क्या होती है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है। आपको पेपर में भी क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। इसकी वजह से क्या होता है, नंबर ज़्यादा आती हैं पेपर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे कि पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना। पोरफायरिन रिंग में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन अटैच होते हैं 1 2 3 4। ये क्या होता है, ब्रिज हेड होता है, ब्रिज हेड पोजिशन कहते हैं इसे। यहाँ पे क्या होता है, 4 कार्बन 1 2 3 4, यानी कि इसे मैथाइलिन ब्रिजेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन अटैच होते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये 4 क्या होती है, पायरोल की रिंग होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल बताती हूँ, ठीक है ना। अब है सेकंड पॉइंट। पहले फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। सेकंड पॉइंट होगा कंप्लीट डिटेल अबाउट पोरफायरिन रिंग की पोरफायरिन रिंग के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं। और ऐसे पॉइंट्स बना के अच्छा रहता है, मतलब पॉइंट्स बना के क्या होता है, ईजिली में आपको समझ आ सकता है पॉइंट्स बना के, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा, इट इज़ अ माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड। पोरफायरिन रिंग क्या होती है, एक ये क्या है, एक माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ठीक है ना। माइक्रो मतलब हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है ये। जब हम इसकी स्टडी करते हैं ना, तब हमको ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, तब हमको इसके बारे में पता चलता है। तो ये एक माइक्रोसाइक्लिक, यह एक लिगेंड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 11 डबल बॉन्ड या 11 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि 9 डबल बॉन्ड जो होते हैं ना, ओनली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मतलब कि जो 9 डबल बॉन्ड होंगे, जो पोरफायरिन रिंग में 9 डबल बॉन्ड होते हैं, ओनली वही क्या होते हैं, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब रेजोनेंस क्या होता है, ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा, उसके बाद ये यहाँ, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बोल सकते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन मतलब होता है डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, सारा का सारा, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है ना। और जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से नोट करो, ठीक है ना। और पोरफायरिन रिंग क्या होता है, पोरफायरिन रिंग का जो कलर होता है ना, वो ग्रीन कलर होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, और किसकी वजह से, किसी भी कंपाउंड में कलर आता है जब उसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। ड्यू टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजेक्शन की वजह से कलर आएगा। और पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ट्रांजेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर आता है। तो पोरफायरिन रिंग जो होती है वो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ठीक है ना, ग्रीन कलर की रिंग है। अब है फिफ्थ पॉइंट है 1 HNMR सिग्नल। ये क्या होता है, हर किसी कंपाउंड का हम क्या करते हैं, एनएमआर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसमें 1 HNMR स्टडी करते हैं, तो 1 HNMR में क्या होता है, इसमें 3 सिग्नल देता है ये। तो 3 सिग्नल क्या होते हैं, 3 सिग्नल आते हैं। पहला आता है, जो फर्स्ट सिग्नल होता है वो 8 प्रोटॉन का होता है। ये हाइड्रोजन है, से प्रोटॉन भी कहते हैं एनएमआर की लैंग्वेज में। तो 8 प्रोटॉन का क्या होता है, 1 सिग्नल आता है, और 4 प्रोटॉन का 1 आता है, और 2 प्रोटॉन का क्या आता है, 1 सिग्नल। टोटल 3 सिग्नल आते हैं, ठीक है ना। तो जो 8H होते हैं, ठीक है ना, 8H का जो सिग्नल आता है वो 8 ppm पे आता है, ठीक है ना। ppm क्या होता है, ppm एक यूनिट होती है जिसमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जिससे हमें पता चलती है, ठीक है ना। तो 8 ppm पे क्या आता है, 8 प्रोटॉन का सिग्नल। 4 ppm पे क्या आता है, 4 प्रोटॉन्स का सिग्नल। और -2.4 ppm पे क्या आता है, 2 प्रोटॉन का सिग्नल। ये माइनस में है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, शील्डेड है, ठीक है ना। ये TMS से भी ज़्यादा शील्डेड होता है। और 8 क्या है, डी शील्डेड है।
ये जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है ना, ये एनएमआर में इसकी डिटेल स्टडी की जाती है जब, तो एनएमआर में क्या होता है, जो डीशील्डेड होता है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आती है, और जो जो शील्डेड रीजन में होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है। ठीक है ना। अब मैं बता देती हूँ कि जो 8 प्रोटॉन कौन से वाले हैं। ठीक है, पोरफायरिन रिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 इसे कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, जो ये 8 प्रोटॉन का सिग्नल आता है ना, ये बीटा वाले प्रोटॉन्स होते हैं, और जो 4 सिग्नल आते हैं, मतलब 4 प्रोटॉन्स के जो सिग्नल आते हैं वो मीज़ो वाले होते हैं, ये मीज़ो वाले होते हैं। ठीक है ना। अब देखना, जो 8 प्रोटॉन्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। यहाँ पे जो 8 प्रोटॉन्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रोटॉन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इन्हें ये बीटा पोजीशन होती है, इसलिए ये इन्हें क्या कहते हैं, बीटा प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रोटॉन का 1 सिग्नल आता है जो क्या होते हैं, बीटा पोजीशन पे होते हैं। और अभी मैंने बताया था कि 4 प्रोटॉन का जो सिग्नल आता है वो 4 ppm पे आता है, वो आता है, वो रहता है मीज़ो पोजीशन। तो मीज़ो किसको कहते हैं, मीज़ो यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे भी तुम हाइड्रोजन्स को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मैं कर नहीं रही हूँ, कर सकते हो वैसे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे जिनका क्या आएगा, 4 ppm पे सिग्नल आएगा 4 प्रोटॉन्स का। और जो 2 ppm पे जिनका, मतलब -2 ppm पे आ रहा है जिनका, वो क्या होते हैं, ये 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना। और ये पायरोल की रिंग होती है, ये 5 मेंबर्ड की एक रिंग है जिसपे नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसे पायरोल रिंग कहते हैं। ओके। अब हमारा जो 6 पॉइंट रहेगा वो IR के बारे में रहेगा, यानी कि इसकी IR फ्रिक्वेंसी क्या होती है इसकी, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग होती है। और किसकी वजह से होती है, वो भी नाइट्रोजन और मतलब जो NH होता है ना, नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है ना, उसकी वजह से क्या आती है, IR फ्रिक्वेंसी आती है IR में। ओके। अब UV की बात करते हैं, 7 पॉइंट है UV में क्या होता है, UV में क्या होता है, 2 बैंड मिलते हैं हमें इन UV, 2 बैंड एब्जॉर्ब। ठीक है ना। यहाँ पे हमें 2 बैंड मिलेंगे। फर्स्ट बैंड होता है, यहाँ पे एक ग्राफ मिलता है, UV में ग्राफ मिलता है, जो मिलता है लैम्डा मैक्स एंड एब्जॉर्बेंस के बीच। ठीक है ना। एब्जॉर्बेंस और बिटवीन लैम्डा मैक्स के बीच मिलता है ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट ग्राफ मिलता है वो होता है, उसे हम सॉलिड बैंड कहते हैं। 2 बैंड मिलते हैं ना, उसे कहते हैं सॉलिड बैंड। और सेकंड जो होता है उसे कहते हैं हम क्यू बैंड। और जो सॉलिड बैंड होता है, तुम यहाँ पे अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हो कि UV में दो बैंड मिलते हैं, फर्स्ट बैंड सॉलिड बैंड, सेकंड बैंड क्यू बैंड। जो सॉलिड बैंड होता है वो पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजेक्शन की वजह से मिलता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में एंटर करेगा, तब हमें क्या मिलता है, सॉलिड बैंड मिलता है। और जब क्या होता है, जब नॉन बॉन्डिंग, UV में पढ़ते हो ना, UV में सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो तब क्या होते हैं, हमें यहाँ पे बैंड मिलते हैं। तो जब नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, क्यू बैंड मिलता है। ठीक है ना, समझ गए ना ये पॉइंट। अब क्या है, अब हम 8वां पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अब है इसका फॉर्मेशन की पोरफायरिन रिंग बनती कैसी है। ठीक है ना। तो अब हो जाएगा यहाँ पे, इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म्ड थ्रू मैथाइलिन ब्रिजेस बाय द लिंकेज ऑफ 4 पायरोल रिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें क्या होता है, एक साइक्लिक होता है, पूरा साइक्लिक सिस्टम है ना, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने की वजह से वो साइक्लिक है। और मैथाइलिन ब्रिजेस मैंने बताया था, जहाँ पे मीजो पोजिशन पे क्या होते हैं, ब्रिज हेड पोजिशन कहते हैं जिसे, वहाँ पे क्या होते हैं, मैथाइलिन ब्रिजेस होते हैं। ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होती है, 4 पायरोल रिंग से वो अटैच रहता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे 4 पायरोल की 5, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है जिससे नाइट्रोजन अटैच्ड है। ठीक है ना। 4 मॉलिक्यूल लिए हमने यहाँ पे, ये 4 है। ओके। अब हमने 4 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, HCHO। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे DDQ लिया है, ये क्या करता है, साइक्लाइजेशन का काम करेगा, इसका नाम होता है डाइक्लोरोक्विनिन। ठीक है ना। और DCM लिया है, डाइक्लोरोमेथेन, ये साइक्लाइजेशन का काम करेगा, जिसकी वजह से अब क्या होता है, पोरफायरिन रिंग बनती है। ठीक है ना। जब ये दोनों रिएक्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ DDQ एंड DCM। ओके। उसके बाद क्या होगा, पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम बेस ऐड करेंगे ना, तो उसके बाद डाई एनायन पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब जब डाई एनायन पोरफायरिन रिंग बन जाती है, तब अगर हम उसमें कोई मेटल डालेंगे, ठीक है ना, मेटल
Fe डाला हमने तो मेटलोपोरफायरिन रिंग बनती है। तो मेटल की जगह पे कोई भी मेटल डाल सकते हो, कॉपर डाल सकते हो, कोबाल्ट डाल सकते हो, जिंक डाल सकते हो, आयरन डाल सकते हो, एंड बहुत सारे होते हैं, तुम डाल सकते हो, तो उसे मेटलोपोरफायरिन रिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी कोई भी पोरफायरिन रिंग है, ठीक है ना, उसमें अगर कोई मेटल अटैच्ड होगा तो वो मेटलोपोरफायरिन रिंग होती है। तो और प्रॉपरली अगर उसमें आयरन है, अगर उसमें Fe प्रेजेंट होता है ना, तो वो होती है, उसे हम हेम यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पे तुम ब्रैकेट में हेम यूनिट लिखना, ठीक है ना, हेम यूनिट। इसके बारे में अब सेकंड लेक्चर जो आएगा ना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सेकंड लेक्चर आएगा वो मेटलोपोरफायरिन रिंग के बारे में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।